Hello students, welcome to our new Safalta classes. Today children we are going to learn about the introduction of verbs and tenses. Yes, children, verbs are also known as action words. है ना, वर्ब क्या होती है? वर्ब को हम हिंदी में क्रिया के नाम से जानते हैं, है ना। और वर्ब का एक और नाम है एक्शन वर्ड्स। ये हमें बताते हैं, एक्शन वर्ड इसलिए बोलते हैं वर्ब्स को क्योंकि इन्हीं से हमें पता चलता है कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है। अब हम इसको मैं समझाने के लिए पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने दिया है एक सेंटेंस, शी इज ईटिंग चॉकलेट। अब इस सेंटेंस में जो है क्रिया क्या हो रही है, क्या कर, एक्शन वर्ड कौन सा है? आपसे ऐसे सेंटेंसेस में पूछा जा सकता है कि अंडरलाइन द एक्शन वर्ब। तो आपको पता चल रहा है इसमें बच्चों? आई होप यू हैव फाउंड आउट। शी इज ईटिंग चॉकलेट, तो ईटिंग का काम हो रहा है, तो ईटिंग डिस्क्राइब कर रहा है एक्शन वर्ड। इसको हम बोलेंगे वर्ड, ठीक है। एक्शन वर्ड, वर्ड या फिर वर्ब, दिस इज वर्ड। और ये शी क्या है ये भी मैं आपको बता दूं बेटा। जो सबसे पहले जो एक्शन कौन करता है, नाउन, कोई ना कोई नाउन होता है ना, तो उसको हम सब्जेक्ट, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो शी क्या है? सब्जेक्ट है जो काम कर रही है, ठीक है। तो शी क्या है? शी इज द सब्जेक्ट, शी इज द सब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है। तो शी इज द सब्जेक्ट, ईटिंग इज द वर्ब। अब ये इज क्या है? इसको बेटा हम बोलेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है, जो हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में जो वर्ब्स हमको हेल्प करती हैं उनको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। तो ये इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सभी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, या इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस बनाने में हमें हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ए से मैं लिख देती हूँ ऑक्सिलरी वर्ब। इज इट क्लियर बेटा? आई होप इट इज क्लियर। नाउ शी, ईटिंग इज द मेन वर्ब, मेन एक्शन वर्ड है ना। ये हेल्पिंग वर्ब है और दिस इज द मेन वर्ब। ईटिंग का काम हो रहा है, दिस इज द एक्शन वर्ड और यू कैन से वर्ब, मेन वर्ब। एंड व्हाट इज दिस चॉकलेट? चॉकलेट क्या है? अब यहाँ पर चॉकलेट इज, वी विल कॉल कि जब मैं खा रही हूँ, कोई खा रहा है ना, शी इज ईटिंग, तो उसका इफेक्ट, खाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? चॉकलेट खत्म होगी ना खाने से, है ना। तो चॉकलेट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर हमारे कर्म का प्रभाव पड़ता है ना, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट या इसको बोल सकते हैं रिसीवर, जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करे वो रिसीवर या ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से बेटा हमारा कोई भी सेंटेंस बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब कई बार होता है, कई बार नहीं होता, फिर वर्ब होता है, और फिर लास्ट में कई बार ऑब्जेक्ट होता है और कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर चाहिए एक सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब नहीं भी हो सकता, ऑब्जेक्ट भी शायद नहीं हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल ये छोड़ा है, एक सेंटेंस एक और लिखा है, अब आप इसमें फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, और मेन वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सी है। सेंटेंस है द कैट वॉज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। तो आप बेटा ये दिस इज फॉर यू, आई एम गिविंग यू 10 seconds टू फिक्स आउट दिस प्रॉब्लम। I hope you have done this. Now I am making it clear. Cat is the subject. Cat is the subject. Was is the auxiliary verb. Was is the auxiliary verb. Sleeping is the main verb. Sleeping is the main verb. Main काम क्या हो रहा है? सोने का हो रहा है, तो sleeping is the main verb. और ऑन क्या है? ये प्रपोजिशन को शो करता है ना बेटा कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कि पोजिशन क्या है उसकी। और फ्लोर इज द ऑब्जेक्ट, है ना। कहाँ सो रही है कैट?
ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर क्या है, फ्लोर, फ्लोर पे सो रही है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसको रिसीवर भी कह सकते हैं। I hope this much is clear to you. Now we will talk more about verbs. Because there are 6 types of verbs. We will read now types of verbs. Number 1, auxiliary verb. Auxiliary verb बेटा, जैसे मैंने पहले सेंटेंस लेकर बताया था आपको, is, am, are, was, were, will, shall, all these are known as auxiliary verbs. Auxiliary verbs को हम helping verbs के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 इज ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं बेटा, जिनमें हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लूँ, आई हेट। अब ये हेट जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आई हेट जब तक बोल रहे हो तो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा कि किसको मैं हेट करती हूँ। तो आई हेट, अब मैं कुछ ऑब्जेक्ट लगा देती हूँ, मंकीज। तो अब ये क्या है, हेट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ मुझे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, ये तो सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं बनेगा। तो आई हेट मंकीज, तो हेट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे कई और भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। नंबर 3 इज इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव से लगने से समझ आ रहा है कि इन लग गया, तो मतलब कि जिनमें हमें क्या नहीं चाहिए होता, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, वो कहलाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे शी कुक्स, वो पकाती है ना, तो खाना कुछ भी डाल सकते हैं ना। ओके, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। द विंड ब्लोज, हवा चलती है, ब्लोज वर्ब पे ही खत्म हो गया, आगे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। द विंड ब्लोज, हवा चलती है, तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता जिनमें, वो होते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। उनको क्या बोलते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं बेटा जो मोर देन 2 वर्ड से कंबाइन करके नया सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम हिंदी में मुहावरे पढ़ते हैं, है ना, उसमें वर्डिंग कुछ और होती है लेकिन मीनिंग उनका कुछ और होता है। तो ऐसे इंग्लिश में उनको हम बोलते हैं एक तरह से फ्रेजल वर्ब्स। जैसे बैकअप, अब बैक का कुछ और मीनिंग है, आपका अपने में कुछ और मीनिंग है, लेकिन हम जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाएगा बैकअप। हम जब बोलते हैं कि लाइट चली गई, तो क्या आपके घर में कोई बैकअप है, मतलब कि वो लाइट के लिए आपके पास कुछ अल्टरनेटिव है, मतलब कोई इन्वर्टर वगैरह है, कुछ और है, कोई बैटरी वगैरह। तो बैकअप जो है वो क्या है, फ्रेजल वर्ब। लेट डाउन, इसी तरह से लेट डाउन कर दिया है ना, लेट डाउन, डाउन का अपना अलग मीनिंग है, डाउन मतलब नीचे, और लेट का मीनिंग अपना कुछ और होता है ना, कि लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब लेट डाउन मतलब नीचे जाने दो, लेकिन लेट डाउन का मतलब नीचे जाने दो नहीं होता, इसका मीनिंग होता है कि उसने उसको लेट डाउन कर दिया, मतलब डिसअपॉइंट कर दिया। ठीक है, तो डोंट लेट हिम डाउन, उसको डिसअपॉइंट मत कर। तो लेट डाउन एक फ्रेजल है, ठीक है, क्योंकि उसका अपना एक अलग मीनिंग है। लेट और डाउन जब दोनों मिल जाते हैं तो एक अलग मीनिंग देते हैं। तो ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स होती हैं, जैसे बेटा आप लोग याद करते हो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बहुत सारी वर्ब्स में ईडी लगता है लास्ट में। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं सर्च, तो सर्च्ड, ठीक है, सर्च होता है ढूंढना, तो सर्च्ड, तो ईडी लग रहा है लास्ट में, तो वो जिन वर्ब्स के लास्ट में सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में ईडी लग जाता है, उनको हम रेगुलर वर्ब्स कह देते हैं। इज इट क्लियर? तो रेगुलर वर्ब्स जिनके लास्ट में हम ईडी लगा देते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में ईडी लगता है। नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनको आपको पूरा याद करना पड़ता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये अलग है, इनमें कोई पैटर्न नहीं, तो वो होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया है। अब हम कुछ वर्ब्स की डेफिनेशंस देख लेते हैं एक बार और फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो बेटा आप यहाँ से आप सारी ये डेफिनेशंस जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की हैं, आप सारे ही यहाँ से एक बार रीड कर सकते हैं।